हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिमांडिंग प्रोजेक्ट को सीखने वाले हैं जिसमें हम गूगल लॉगिन को सीखने वाले हैं यूजिंग मर्न स्टैक एप्लीकेशन। सो इस प्रोजेक्ट में हम किन किन चीज़ों को किस स्टेप्स में करेंगे सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गूगल कंसोल पर एक एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे जिसमें प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। वहाँ से हम क्रेडेंशियल्स लेंगे लाइक ए क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, एंड वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर एप्लीकेशन एज़ वेल वहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट एंड को डेवलप करेंगे। आफ्टर दैट बैक एंड एपीआई को डेवलप करेंगे एंड इन बिटवीन डेटाबेस सेटअप करेंगे। तो ये हमारे एक हाई लेवल चीज़ें होने वाली है। एंड आपके एंड द मेन थिंग इज दैट हम यहाँ पर गूगल लॉगिन को किस तरीके से करने वाले हैं, तो उसका एक फ्लो है। यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम है। इस फ्लो डायग्राम को यदि आप समझ गए तो आपके लिए कोड लिखना इट्स अ केक वॉक। सो सबसे पहले आप इसको बहुत ही गौर से समझिए कि ये फ्लो डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूज़र है। यूज़र रिएक्ट एप्लीकेशन पे आ रहा है, लाइक रिएक्ट ऐप। उसने जैसे ही यहाँ पर बटन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर यूज़र किस तरीके से बिहेवियर होने वाला है। यहाँ पर लॉग आउट करो, ये हमारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे मैं यदि करूँगा लॉगिन विद गूगल, तो यहाँ पर मुझे अपीयर होगा यूज़र की ईमेल, एंड उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए, ऑटोमेटिकली ये हम यहाँ पर गूगल से लॉगिन हो गए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर हम जैसे ही लॉगिन हुए तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम फेच कर पा रहे हैं, यूज़र का ईमेल फेच कर पा रहे हैं, और यूज़र की जो प्रोफाइल पिक है वो फेच कर पा रहे हैं। इन द सेम वे यदि आप और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डैशबोर्ड यूआरएल पर आ चुके हैं। इसका मतलब हम ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। यदि आपको लॉग आउट करना है, सिंपल आप लॉग आउट बटन पर क्लिक कर सकते हो। लॉगिन करना है, अगेन आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके वेरी इजीली लॉगिन कर सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन यूज़र की दिखेंगी। सो ये जो ट्रांजिशन था, मतलब लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके बिहाइंड द सीन क्या-क्या हो रहा है वो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए, जैसे ही यूज़र बटन लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, मतलब ये वाले लॉगिन विद गूगल बटन पे क्लिक करता है यूज़र, तो ये रिएक्ट एप्लीकेशन पे आएगा। देन उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ से कॉल करते हैं गूगल सर्वर को टू रिक्वेस्ट टू गेट कोड। तो यहाँ पर एक टेम्पररी कोड मिलता है। तो यहाँ से हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से हमने गूगल सर्वर को कॉल किया। गूगल सर्वर ने क्या है, हमको कोड को एक्सचेंज किया हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन पर, और उस कोड को लेकर हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप पे हम एक एपीआई कॉल करते हैं, /auth/google कोड इक्वल टू सम कोड, जो भी कोड मिला है वो। तो ये जो एपीआई कॉल होने वाली है, ये हमारे नोड जेएस सर्वर पे कॉल होने वाली है। तो ये स्टेप 4 है। स्टेप 5 के अंदर क्या करते हैं कि जो हमें कोड मिला है क्लाइंट की तरफ से, उस कोड को लेकर हम सर्वर पर, मतलब फिर से गूगल के पास जाते हैं कि गूगल, ये हमको कोड मिला है क्लाइंट की तरफ से, ये कोड वैलिड है क्या? वो बोलेगा हाँ। ये अगर सही तरीके से कोड आया तो बोलेगा हाँ, ये कोड वैलिड है, और उसके अगेंस्ट में हमको यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी नोड.जेएस सर्वर पर। अब नोड.जेएस सर्वर पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, और उस इन्फॉर्मेशन को हम चेक करेंगे डेटाबेस में कि ये ऑलरेडी अवेलेबल यूज़र है। यदि अवेलेबल है तो क्रिएट नहीं करेंगे, यदि अवेलेबल नहीं है तो यूज़र को क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट, ये सब होने के बाद हम जेडब्ल्यू टोकन बनाएंगे यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड सेंड बैक दिस जेडब्ल्यू टोकन टू द रिएक्ट एप्लीकेशन। सो देखिए, हम यहाँ पर जो एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, लॉगिन विथ गूगल, और यहाँ से बटन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करा, तो ये बटन पर क्लिक करने के बाद बिहाइंड द सीन इतनी स्टेप्स हो रही है। 1 2 3 4 4 5 6 7 इतनी स्टेप्स होने के बाद हम यहाँ पर गूगल पर लॉगिन हो पा रहे हैं। सो इसको आप, यदि आपको ये फ्लो अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो गाइस, आपको गूगल लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो let's begin the development from the scratch. So first of all, we'll create a front end, then back end. In between, and we'll add a database layer as well. So without further ado, let's get started. So first of all, you have to go to Google Console. So Google Console का ये URL है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सबसे पहले console.cloud.google.com पर जाना है। इसके लिए आपके पास आप अपने जीमेल अकाउंट से इसके अंदर लॉग्ड इन होना ज़रूरी है। तो आप अगर जीमेल अकाउंट से लॉग्ड इन है तो आपको सिंपली इस यूआरएल पर जाना है, console.google.cloud.google.com, और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर जाइए आप, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो जनरेटेड एक नेम आएगा, तो आप उसको ले सकते हैं या आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। बट आई एम टेकिंग ऑटो जनरेटेड नेम, सो इट इज़ यूनिक नेम। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है।
जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मैं इस प्रोजेक्ट पर लिखूंगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करके आगे की जो क्रेडेंशियल्स है और जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है वो इस पर करना है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था 60861, अभी ये मैंने बनाया। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एपीआई एंड सर्विसेज पर। एपीआई इन सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यूआई दिखेगा, जिसमें आपको इसमें ऑप्शन होंगे, लेकिन हमको यहाँ पर ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन पर जाना है। तो आपने देखा होगा जब भी आप गूगल लॉगिन करते हैं तो यूज़र का कंसेंट हम मांगते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए रेडी हो या नहीं। तो उस हम स्क्रीन के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियो बटन पर क्लिक करना है, देन क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नेम देना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल लॉगिन ऐप टेस्ट सैम्पल। आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, और यहाँ पर आप यूज़र सपोर्ट नेम, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। सो मैं इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लूँगा। देन यहाँ पर अभी हमारे पास ऐप लोगो कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर ऐप लोगो नहीं भी देना चाहे तो इट्स ओके, इट्स ऑप्शनल। ऐप डोमेन, ऐप का डोमेन क्या है ये भी ऑप्शनल है, अभी हमको कुछ नहीं देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे डेवलपर कॉन्टेक्ट, यहाँ पर हमको एक और बार ईमेल को ऐड करना है। देन यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें स्कोप्स को डिफाइन करना है कि आप किस किस चीज़ों को यूज़र की एक्सेस करने वाले हो, तो उस पर यूज़र कंसेंट देगा। तो देखिए मैं यूज़र की ईमेल एंड प्रोफाइल को हम लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ईमेल एंड प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेंगे चेकबॉक्स के थ्रू, देन अपडेट कर देंगे। देन उसके बाद हम सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे भी आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। देखिए अब बैक टू डैशबोर्ड, जैसे ही आप बैक टू डैशबोर्ड पर जाएंगे आपको इस तरीके से आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड किया वो दिखेगी। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर क्रीडेंशियल्स टैब पर। क्रीडेंशियल्स टैब पर अब हमें यहाँ से क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, जिसके थ्रू हम गूगल सर्वर को कॉल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है, देखिए क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद ओथ क्लाइंट आईडी, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। देखिए एप्लीकेशन टाइप क्या है हमारा, वेब एप्लीकेशन हमने दे दिए। हमारा नेम हम एज इट इज़ रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको अपने यूआई का जो यूआरएल है, अभी हम लोकल होस्ट 5173 लोकल होस्ट 5173 पे हमारी यूआई एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर उसको पुट करना पड़ेगा। तो HTTP यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 5173, राइट। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो आपको इस पर ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, क्योंकि आपको इस पर ये एक टेम्परेरी कोड भेजेगा। तो अभी हम जैसा कि हमने पहले देखा है कि हमने इस डायग्राम को समझा है, उस डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल ऑथ सर्वर पर, और जो हमको ये रिडायरेक्ट कर रहा है, तो ये जो रिटर्न आ रहा है ना, कि जो कोड दे रहा है रिडायरेक्ट करके, कोड दे रहा है एक रिडायरेक्ट यूआरएल पर, तो इस यूआरएल पर वो कोड को देने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको दिया, अदरवाइज इट विल नॉट आइडेंटिफाई द ओरिजिन। उसके बाद आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए ओथ क्रिएटेड हो गया। आफ्टर दैट यू हैव टू डाउनलोड द जेसॉन। आपको ये जेसॉन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्रेडेंशियल्स वाली इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप देख सकते हैं मेरे पास क्लाइंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ऑथ यूआरआई एंड टोकन यूआरआई एंड क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पर आ गई है। तो डोंट वरी अबाउट this. I will delete these credentials after completing this project. So guys, I would request you to create your own project as I discussed with you the steps. So by using these steps, by easily you can create this JSON file. So use your JSON file only. Don't use these credentials, because this credentials is temporary purpose I am creating. After रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिलीट दैट। अभी अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ही हमें हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड बैक एंड को बनाना है, और उसके बाद हम हमारे गूगल लॉगिन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मॉन गूगल लॉगिन एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया बैक एंड आफ्टर दैट हम एक हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए वीट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ npm create वीट लेटेस्ट फ्रंट एंड। ये मेरा फोल्डर नाम है जो मुझे बनाना है मेरे रिएक्ट के लिए। उसके बाद टेम्पलेट में रिएक्ट का देना चाहता हूँ, राइट। आफ्टर दैट आई कैन गो सी
cd front end, then I can do npm install। सो ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद में npm run dev कर सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं करूँगा npm run dev। अगर मैं इस URL को कॉपी करूँ और इस पर देखो, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पर वीट प्लस रिएक्ट ये प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया, रन हो गया। इसका मतलब हमारा ये जो सेटअप है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें किन किन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, उन डिपेंडेंसीज को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट ऑथ गूगल। ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए लगेगा रिएक्ट के लिए। एक्सियोस हमारी एपीआई कॉल करने के लिए लगेगा। आफ्टर दैट रिएक्ट राउटर डॉम हम जो राउटिंग परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए लगेगा। तो ये इनको हम इंस्टॉल कर देते हैं। इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स। देखिए इसने इंस्टॉल हो गया। देन हम फिर से प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं npm run dev से। देखिए प्रोजेक्ट रन हो चुका है। नाउ यू कैन कम ओवर हेयर एंड गो टू फ्रंट एंड। देन यहाँ से हम जो भी अननेसेसरी स्टफ्स है उसको हटा देते हैं। सपोज यहाँ से मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ ऐप से तो सब मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। आफ्टर दैट इट इज़ आई आल्सो गोइंग टू रिमूव। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ गूगल लॉगिन, अभी मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर राउटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम राउटिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, कॉपी दिस एंड यहाँ पर हम ब्राउज़र राउटर को लेंगे, देन राउट को लेंगे, देन राउट्स लेंगे एंड नेविगेट इन मॉड्यूल्स को ले लेंगे। देन यहाँ पर हम इसे ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप करेंगे। सो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देन ब्राउज़र राउटर, इसको रैप कर दिया हमने यहाँ पर। आफ्टर दैट यहाँ पर हम इसे राउट्स से रैप करेंगे। ये देखिए राउट्स। देन राउट डिफाइन करेंगे यहाँ पर टू, अगर हमारा होम पेज होता है, मतलब ये एक रूट पर होता है। सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ लॉगिन। अगर कोई यूज़र लॉगिन पे जाए तो हम लॉगिन एलिमेंट को रेंडर करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गूगल लॉगिन, बट फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट component. So I can create google login.js rfce। से हमारे कंपोनेंट बन गया। देन इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। गूगल लॉगिन देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही कोई होम पेज पर आए तो मुझे इसको रीडायरेक्ट करवाना है लॉगिन पर। तो मैं यहाँ पर नेविगेट कर देता हूँ /login पर, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको सेव कर दिया। ओके, आई थिंक आई हैव टू क्रिएट JSX, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर। इट विल कंपाइल। सी मैं यहाँ से रिफ्रेश किया। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पर जाता हूँ तो इट शुड कम, बट इट इज़ नॉट कमिंग। लेट मी चेक वाई। Because I think we have to do path over here instead of two. That's what we did a mistake. See, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको लेट मी जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर पाथ किया तो ये, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ होम पेज पर भी रहता हूँ और इंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो लॉगिन पेज पर। तो ये हमारी पहली फंक्शनलिटी हमने ऐड कर लिया। आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि एक डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है तो हमें इसको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डैशबोर्ड डॉट JSX, सॉरी JSX, और यहाँ पर कंपोनेंट को बना लेते हैं RFCE डैशबोर्ड एंड उसको यहाँ पर हम रजिस्टर कर लेते हैं कि जैसे ही कोई डैशबोर्ड पर हमारी रिक्वेस्ट आती है तो हम उसे डैशबोर्ड कंपोनेंट पर रीडायरेक्ट कर देंगे। और यहाँ से डैशबोर्ड कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड ये इंपोर्ट कर लिया, परफेक्ट। रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं यदि यहाँ पर डैशबोर्ड लिखता हूँ, देखिए तो ये डैशबोर्ड कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये फंक्शनलिटी भी हो गई। इसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं कि नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ। यदि यूज़र कोई अननोन यूआरएल पाथ पर आपका हिट करता है, सपोज उसने लिखा टेस्ट, सो आपका जो
एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन, वो उसको प्रॉपर बिहेव करना चाहिए और यूज़र को बताना चाहिए कि ये कुछ गलत है, तो आपको एक 404 404 पेज भी क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार, मतलब इन यूआरएल्स के अलावा, इन पाथ के अलावा कोई अदर पाथ आता है तो आप एक 404 पेज को रेंडर करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट फाउंड पेज, नॉट फाउंड डॉट JSX RFCE, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 404 पेज नॉट फाउंड, राइट। और यहाँ पर इसको पेज नॉट फाउंड से रेंडर कर देंगे। देखिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर टेस्ट लिख रहा हूँ या कुछ भी test1 लिख रहा हूँ तो पेज नॉट फाउंड पर आ रहा है। अब यदि यूज़र को यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको बैक हम लॉगिन पेज पर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पेज नॉट फाउंड पर एक बटन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, H2 के अंदर इसको मैसेज दिखा दें हम, और दूसरा है कि एक बटन क्रिएट कर दें और उसमें लिखे कि आप लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाओ। तो इस पर हम यदि क्लिक करें, ऑन क्लिक, तो आप लॉगिन पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट करवा सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा नेविगेट, एंड यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। यूज़ एक हुक रहेगा, यूज़ नेविगेट, उस हुक को हम इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर नेविगेट से, यूज़ नेविगेट एंड नेविगेट, और यहाँ से हम इसको लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर देंगे। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम यूज़र का बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़र आया, सपोज उसने कोई अननोन यूआरएल डाल दिया या एबीसी एबीसी डाला, लेकिन पेज नॉट फाउंड, पेज हमारे पास नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाओ। तो देखिए जैसे ही वो लॉगिन पर बटन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो गया। परफेक्ट। सो ये जो साइड फंक्शनलिटी थी हमने इसको भी अचीव कर लिया है। Now we'll go to login page and we'll try to achieve the login functionality. So for that I'll remove this. यहाँ पर हम आएंगे और क्लास नेम ऐप ऑटोमेटिक वो जो डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ कर लेंगे। देन यहाँ पर एक सिंपल एक बटन बनाएंगे, बटन लॉगिन विथ गूगल। देखिए ये बटन बन गया हमारा, और इस बटन पर हम एक ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे, ऑन क्लिक गूगल लॉगिन, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट गूगल लॉगिन इक्वल टू, इस तरीके से हमारा फंक्शन होने वाला है। बट जब भी हम गूगल लॉगिन फंक्शन को कॉल करें तो हमें एक गूगल के हुक को कॉल करना है जिसका नाम है यूज़ गूगल लॉगिन, और वो आएगा हमारे पास, इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से फ्रॉम एट द रेट रिएक्ट गूगल, रिएक्ट ऑथ गूगल यहाँ से, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़ गूगल लॉगिन, यूज़ गूगल लॉगिन, और इस यूज़ गूगल लॉगिन फंक्शन, यहाँ से हम गूगल लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर ये बेसिकली तीन चीज़ लेता है। एक ऑन सक्सेस, यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन है, सो यहाँ से हम एक ऑन सक्सेस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेंगे। देन दूसरा रहता है, ये सपोज एक फंक्शन है, मैं भी डमी फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखता है ऑन एरर, सो यहाँ पर भी मैं डमी फंक्शन लिख रहा हूँ। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे। इसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है कि आपको इसके साथ क्या करना है, इसका फ्लो क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑथ कोड, क्योंकि हम इसके अंदर सबसे पहले ऑथ कोड को रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से। अब यहाँ पर जो ऑन सक्सेस, ऑन एरर के कॉलबैक फंक्शन है उनको हम डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स गूगल, रिस्पॉन्स गूगल इक्वल टू, यहाँ से हमें रिस्पॉन्स में क्या चीज़ मिलने वाली है गूगल से, तो यहाँ पे हम असिंक लिख देते हैं, असिंक ऑथ रिजल्ट, और यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक को लिख देते हैं ताकि कोई एरर रन टाइम पर आती है तो उसे हैंडल कर लेंगे। अब हमें ये जो रिस्पॉन्स गूगल है इसी फंक्शन को ऑन सक्सेस पर भी डालना है और ऑन एरर पर भी डालना है, क्योंकि एरर आएगी तो वो कैच ब्लॉक में चले जाएगा, सक्सेस रहेगी तो यहाँ पर रिजोल्व हो जाएगा। परफेक्ट। अब उसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि वो हमें रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है। तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग ऑथ रिस्पॉन्स में चेक कर लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। देन यहाँ पर कंसोल डॉट एरर के अंदर चेक कर लेते हैं, एरर वाइल वाइल requesting Google code, and what is the error, we'll print it this, and write this like this.
सो आई ट्राई टू गो, मस्ट बी विद इन, ओके। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि हमको एक एरर मिल रही है, गूगल ऑथ कंपोनेंट मस्ट बी विद इन गूगल ऑथ प्रोवाइडर। सो इसको, ये जो गूगल लॉगिन कंपोनेंट है, इसको हमें एक प्रोवाइडर, गूगल गूगल ऑथ प्रोवाइडर, इसके बीच में रैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर app.jsx में जाते हैं और यहाँ पर हम गूगल ऑथ रैपर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं और यहाँ पर हम इसे रैप करेंगे। सो वो जो रैपर रहेगा वो यहाँ से आएगा। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर रैपर का नाम है गूगल ओथ प्रोवाइडर। सो उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हम, गूगल ओथ प्रोवाइडर को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्रोवाइडर है और इसके बीच में हमें रिटर्न करना है इस तरीके से। इस प्रोवाइडर के बीच में हमारा जो कंपोनेंट है गूगल लॉगिन, उसको रैप करना है। तो ये जो कंपोनेंट हमारा है इस तरीके से होने वाला है, ये कंपोनेंट। और ये इस कंपोनेंट को रीडायरेक्ट करने की बजाय हमें गूगल ऑथ रैपर को रीडायरेक्ट करना है, तब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर क्लाइंट आईडी, यस। सो अभी हमें इसके अंदर क्लाइंट आईडी भी देना पड़ेगी क्योंकि हम इसे क्लाइंट आईडी मिस कर रहे हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पर क्लाइंट को स्टोर किया था, सेव किया था, उसके यहाँ से हमें क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है। देखिए यहाँ से क्लाइंट आईडी कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। परफेक्ट। देखिए यहाँ पर अभी हमारी सभी की सभी एरर जो होती रिमूव हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लॉग इन विथ गूगल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमको यहाँ पर एक पॉपअप ओपन किया है। सपोज मैं यहाँ पर ये ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर से हमें कोड की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से ये कोड हम लेंगे और इस कोड को हम हमारे सर्वर पर सेंड करेंगे। तो ये हमारा पहला टास्क होने वाला है। तो हम इस कंपोनेंट में जाएंगे। इस कंपोनेंट के अंदर देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ ऑथ रिजल्ट ऑफ कोड यदि है, तभी आप, ओ सॉरी, यहाँ से इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कोड को लेना है और एक एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल करने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक एपीआई डॉट जेएस और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट const epi इक्वल टू एक्सियोस डॉट क्रिएट बेस यूआरएल, और हमारा जो सर्वर का यूआरएल होने वाला है, हम उसको सर्वर को हमारे इस पर यूआरएल पर क्रिएट करेंगे, http://localhost 8080, ये हमारा सर्वर होने वाला है। उसके बाद से हम यहाँ से एपीआई कॉल करेंगे। सो वी आर जस्ट राइटिंग द कोड, बट राइट नाउ वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्वर। सो यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा गूगल ऑथ, यहाँ से पास करेंगे जिसमें हम कोड को लेंगे और कोड से हम एपीआई डॉट गेट ये मेथड को पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश और हमारा जो बेस यूआरएल होगा वो होगा ऑथ, सिंपल ऑथ स्लैश गूगल स्लैश और क्वेश्चन मार्क कोड, और यहाँ से कोड को हम पास करेंगे क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर। इसको हम बैकटिक में लेते हैं ताकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना इजी रहे। तो यहाँ पर मैं कोड ले लेता हूँ, डॉलर कोड। परफेक्ट। सो ये अभी तक का हमारा यहाँ तक का फ्लो हुआ, बट बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट Node.js server. So for that, I'll go to here and I am into backend. Now, before that, I have to install, first of all, I have to create Node.js server. So npm init dash y. So I am initializing the package.json. देखिए package.json हमारे पास आ गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद अब मुझे जितनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, मैं इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ से डिपेंडेंसी सभी के सभी ले लिया। देखिए तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है npm axios। axios हमारी एपीआई कॉल करने के लिए, एक्सप्रेस दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ Node.js, कोर्स एरर टू अलाउ रिक्वेस्ट फ्रॉम anywhere .env to handle environment variable, Google API to call the Google API, JSON web token to generate token, Mongoose to create MongoDB model and to do operation. Okay, so ये हमारी इंस्टॉल हो गई है ऑल द डिपेंडेंसीज। अब हमें यहाँ पर जाना है।
उसके बाद हमें बैकएंड पर जाना है। बैकएंड पर जाने के बाद अभी हम यहाँ से फ्रंट एंड वाले कोड को पूरा क्लोज कर देते हैं और बैकएंड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं index.js एंड सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से। देन यहाँ पर हम पोर्ट लिख लेते हैं पहले। पोर्ट प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट यहाँ से आए, अदरवाइज फॉलबैक 8080 से आ जाए। आफ्टर दैट ऐप डॉट लिसन एक मेथड होती है जिसमें हम पोर्ट को पास करते हैं। देन कॉलबैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग से कंफर्मेशन होगा कि सर्वर इज रनिंग और नॉट। सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, वी कैन राइट डॉलर पोर्ट। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखूँ सिंपल npm start, but it will not work because I did not give into package.json. So I have to go to here, remove this, I'll write start and write nodemon index.js। nodemon का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे सर्वर में कोई भी चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर यदि सेम कमांड हम लिखते हैं तो इट विल वर्क। देखिए सर्वर इज रनिंग। अब हमें टेस्ट करना है कि सर्वर रन हो रहा है या नहीं, तो ऐप डॉट गेट स्लैश यहाँ से कॉल बैक फंक्शन लिया हमने, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम ऑथ सर्वर। ये ऑथ सर्वर है, यहाँ पर हमने किया लोकल होस्ट 8080 स्लैश। देखिए हेलो फ्रॉम ऑथ सर्वर, इसका मतलब हमारा सर्वर सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है डॉट env, और यहाँ पर हमें पोर्ट एटलीस्ट लिखना है ताकि हमारा कोड रन टाइम पर अच्छे तरीके से चले। तो यहाँ हमने पोर्ट लिख दिया, और इस पोर्ट को यहाँ से रिक्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर इसे रिक्वायर करना पड़ेगा डॉट env, जो हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया वो डॉट env डॉट कॉन्फिग, ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आप इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू पेयर से वो मिलने लगते हैं। परफेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन को बनाएंगे। बिफोर दैट आई विल क्रिएट अ स्केलेटन, सो आई विल राइट controllers, after that I'll write a folder routes, after that I'll write utils, so and models। जब तक कि हम राउट को बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा auth router डॉट जेएस, एंड इसके लिए भी कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर। यहाँ पर मैं राउटर लिख सकता हूँ, और इस राउटर पर लाइक इस तरीके से डॉट गेट और पोस्ट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ये अभी इसके लिए गेट लिखते टेस्ट करने के लिए, टेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड टेस्ट पास। एंड इस राउटर को हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे राउटर से, राउटर, एंड यहाँ पर आएंगे ऐप इंडेक्स डॉट जी में। देन ऐप डॉट यूज़ यहाँ पर स्लैश ऑथ, उसके बाद ये बेस यूआरएल होने वाला है, और उस बेस यूआरएल के हम बाद हमें ऑथ राउटर को कॉल करना है। तो यहाँ से हम इसको रिक्वायर कर लेंगे ऑथ राउटर इक्वल टू रिक्वायर स्लैश राउट स्लैश ऑथ राउटर, और यहाँ पर लिखेंगे ऑथ राउटर और इसको जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम आ सकते हैं। देन आई कैन सी स्लैश ऑथ स्लैश टेस्ट auth router is not defined index.js 10, so I think it's not working। yes, see यहाँ पर मेरा राउटिंग वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन सही किया। देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आप स्लैश राउट पर ऑथ पर आ रहे हैं, आपने स्लैश ऑथ पर आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और देखेंगे ये कि गेट मेथड है और ये टेस्ट इसका यूआरआई है, तो यहाँ से ये रिजॉल्व हो जाएगा। इन द सेम वे वी हैव टू राइट राउटर डॉट पोस्ट मेथड फॉर गूगल लॉगिन, सो ऑथ स्लैश गूगल स्लैश यहाँ से हम रिक्वेस्ट
एंड रिस्पॉन्स, या यहाँ से हम कंट्रोलर को पास कर सकते हैं। तो फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट function into controller. Okay, I think I have created file, so I will delete it, copy this controller, delete this first, then बनाएंगे बैकएंड के अंदर और इसमें रूट पर फोल्डर बनाएंगे कंट्रोलर्स। उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर auth controller .js और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे गूगल लॉगिन const गूगल लॉगिन, देन यहाँ पर रहेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन ट्राई, देन कैच block, then we'll do module dot exports equal to google login, यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे। देन यहाँ पर हम गूगल लॉगिन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट आएंगे तो यहाँ पर गूगल लॉगिन यहाँ से कॉल हो जाएगा। परफेक्ट। सो बट बिफोर दैट also we have to create one util, so we can write google config.js, and for that we have to write the configuration which we got from the google। so वो था हमारे पास, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम ले गए यहाँ से, ये कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक गूगल मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, const इक्वल टू रिक्वायर गूगल APIs, वहाँ से हमें लेना है गूगल को यहाँ से, और यहाँ से हमें कुछ कांस्टेंट बनाना है, जैसे कि पहले क्लाइंट आईडी के लिए सो हम लिखेंगे गूगल अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू process.env डॉट सेम क्लाइंट आईडी, क्योंकि हम इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करना चाहते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एक सीक्रेट की के लिए बनाएंगे, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंट सीक्रेट और इसको कॉपी करेंगे, देन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इनको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट ओ ऑथ टू क्लाइंट इक्वल टू न्यू गूगल डॉट ऑथ डॉट ओ ऑथ टू, और यहाँ से हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, लाइक गूगल क्लाइंट गूगल सीक्रेट, थर्ड पैरामीटर इज पोस्ट मैसेज, राइट। सो ये हमारा एक फंक्शन होने वाला है जिसका हम यूज करने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू make available this information over here, so for that you can write copy this, paste it, copy this, paste it, so we can take client ID from here, env client ID and secret from here। देखिए यहाँ से हम सीक्रेट लेंगे, सीक्रेट यहाँ से लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमको env वेरिएबल में कुछ और चीज़ें भी डालना है, जैसे JWT टोकन के लिए एंड MongoDB के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इन सभी इंफॉर्मेशन को और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। नाउ इतनी चीज़ों के, अब आप बोलेंगे कि ये URL कहाँ से आया, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जाना है MongoDB पर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि MongoDB का यदि आपको बेसिक्स पता है कि आपको किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तो यू कैन कैरी ऑन। अदरवाइज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू हैव टू गो टू द MongoDB वीडियो विच आई हैव गिवन इनटू डिस्क्रिप्शन। देखिए तो मैं यहाँ पर MongoDB में जा रहा हूँ। MongoDB में जाने के बाद आपको इस तरीके का URL मिलता है और मैं यहाँ पर एक authDB एक डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर एक कलेक्शन बनाएंगे हम जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस पर आप जाओगे, जैसे आप कनेक्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की स्ट्रिंग मिलती है। तो ये स्ट्रिंग को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से आपको
पासवर्ड मिलता है, एडवांस ऑप्शन बैकअप डेटाबेस एक्सेस, तो यहाँ से आप पासवर्ड को एडिट कर सकते हो, यहाँ से एडिट पासवर्ड करके यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आफ्टर दैट कैन गो बैक टू द डेटाबेस, देन ब्राउज कलेक्शन, देन ऑथ डीबी। देखिए सोशल लॉगिन्स, यहाँ पर मेरा एक कलेक्शन है सोशल लॉगिन्स, ये पहले से मैंने इन्फॉर्मेशन टेस्टिंग के लिए डाला था, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो वी कैन सी द फ्रेश डेटा, आई डिलीट इट। ओके, सो मेरा यहाँ पर ऑथ डीबी एंड सोशल लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर जो ऑथ डीबी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआरएल के बाद ऑथ स्लैश एट ऑथ दैट डीबी है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम है। और जैसे हम मॉडल बनाएंगे ना, वहाँ पर हमें ये हम कलेक्शन का नाम रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे मॉडल्स के अंदर, देन यहाँ पर क्रिएट करेंगे डीबी कनेक्शन डॉट जेएस, और उसके लिए हम कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose एक मॉडल है, mongoose एक मॉड्यूल है जिसका यूज करके हम डेटाबेस कनेक्शन बना सकते हैं। कॉन्स्ट db url इक्वल टू process डॉट env डॉट db url, यहाँ से कॉपी करेंगे db url को लेंगे यहाँ पर, दैट्स इट। देन mongo सिंपल कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे, देन db url पास करेंगे, देन इट विल रिटर्न a callback, oh sorry, promise. So we'll resolve a promise like this. If we get, if the then function will call, it means database is connected. So we can write mongodb is connected. Otherwise, if some error, then we can catch this error. So we'll print the error also, console.log error while mongodb connection, and we can write the error as well. देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही ये सर्वर लोड हो, उसके ये डॉट ई के बाद में यहाँ पर रिक्वायर कर सकता हूँ सर्वर डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के लिए स्लैश मॉडल स्लैश डीबी कनेक्शन। देखिए तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आए, अगर डेटाबेस कनेक्शन हुआ तो देखिए हमें को यहाँ पर एक स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। इसका मतलब हमारा जो ये सर्वर है वो मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें मॉडल्स को प्रिपेयर करना है, यहाँ पर जाना है मॉडल, और यहाँ पर लिखेंगे हम यूज़र मॉडल डॉट जेएस, देन यहाँ पर लिखेंगे फिर से mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, perfect, then we can write user schema equal to new mongoose डॉट स्कीमा, एंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पर नेम को स्टोर करने वाले हम, इसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर ईमेल आएगा, देन यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आएगी, तो यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं, देन यहाँ पर इमेज यूआरएल आ जाएगा, परफेक्ट। और इसको हम यूज़र मॉडल से लिख देते हैं mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पर लिखेंगे हम सोशल लॉगिन, जो हमने कलेक्शन का नाम लिखा था ना वो ये, तो ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ पर, देन यूज़र स्कीमा, राइट, एंड यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र मॉडल को लिखेंगे, राइट। सो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, देखिए मॉड्यूल यूज़र मॉडल। सो हमारे यहाँ पर एक मॉडल भी प्रिपेयर हो गया, देन डेटाबेस कनेक्शन हमने प्रिपेयर कर लिया, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर कंट्रोलर में आना है और यहाँ पर मेन लॉजिक को लिखना है। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हम एपीआई बना रहे हैं तो ये हमको यहाँ पर एक कोड को रिसीव करना है, तो कॉन्स्ट यहाँ पर हमारे पास कोड आने वाला है, कहाँ से आएगा वो, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से कोड आ जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर गूगल को फिर से कॉल करना है टू गेट अ गूगल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम गूगल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट ओ ऑथ, यहाँ पर ओथ टू क्लाइंट जो हमने बनाया था उसको कॉल करेंगे, देन यहाँ पर गेट टोकन फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम कोड पास करेंगे।
अवेट लिखने के लिए हमें सबसे पहले असिंक को लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया हमने। इसके बाद हमें ओ ऑथ डॉट सेट क्रेडेंशियल्स, इसमें क्रेडेंशियल्स को सेट करना है जो कि हमारा रिस्पॉन्स आया ना यहाँ से, गूगल रिस्पॉन्स, गूगल रिस्पॉन्स डॉट टोकन्स, यहाँ से जितने भी टोकन्स आएंगे उनको हमें ऐड करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू कॉल इन गूगल एपीआई टू गेट यूजर प्रोफाइल। सो यूजर रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है यहाँ पे, तो हमने लिखा अवेट, देन लिखा एक्सियोस, एक्सियोस, एक्सियोस को रिक्वायर करना पड़ेगा, एक्सियोस इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस डॉट गेट, गेट मेथड कॉल करना है, सॉरी गेट, और यहाँ से हमें एक यूआरएल पास करना है। सो वो यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये यूआरएल पास करना है यहाँ से, गूगल का रिस्पॉन्स में से जो टोकन्स आएगा उसके अंदर जो एक्सेस टोकन होगा, उस एक्सेस टोकन को हमें इस यूआरएल पर कॉल करना है। देखिए ये यूआरएल पर कॉल करना है और ये हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन देगा जिसके अंदर ईमेल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉन्स्ट ईमेल, किस तरीके से, यूज़र रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पर आएगा ईमेल निकाल सकते हैं, देन नेम निकाल सकते हैं, देन पिक्चर, यहाँ से हमारी पिक्चर आने वाली है, इसको यहाँ से हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट यूज़र, इस यूज़र को हमारे डेटाबेस में हम फाइंड करेंगे, अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ईमेल के थ्रू, यदि यूज़र होगा, इफ़ यूज़र इज़ नॉट देयर देन विल नॉट ऐड इनटू डेटाबेस, अदरवाइज विल ऐड इनटू डेटाबेस। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं लाइक नेम, ईमेल, ईमेल, और उसके बाद हमारी इमेज, इमेज को हम यहाँ से पिक्चर के फॉर्म में पास करेंगे, तो यहाँ पर हमें उसको इस तरीके से देना पड़ेगा। परफेक्ट। अब यहाँ पर यदि यूज़र क्रिएट हुआ तो हमें यहाँ पर से अंडरस्कोर आईडी मिलेंगी, मतलब मोंगोडीबी की, तो यहाँ से हमें यूज़र के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट इसके लिए हमें यहाँ पर टोकन एक जनरेट करना पड़ेगा, JWT टोकन, बिकॉज यहाँ इस वाली प्रोसेस से यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है हमारे गूगल सर्वर से। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि इसे एक हमारे सर्वर से एक JWT टोकन को रिटर्न करेंगे, तो ये JWT टोकन को रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन करेंगे इंपोर्ट, देन यहाँ पर लिखेंगे JWT डॉट साइन, और यहाँ पर हम पेलोड पास करेंगे कि हमें जो पेलोड को पास करना है, सपोज अंडरस्कोर आईडी, ईमेल, ये पास कर दिया हमने। देन उसके जो सेकंड पैरामीटर होगा उसमें हम पास करेंगे सीक्रेट, सो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ से हम JWT सीक्रेट को कॉपी करेंगे। थर्ड पैरामीटर जो होने वाला है जिसमें हम एक्सपायर्स पास करेंगे, हमारा टोकन कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपायर्स इन प्रोसेस डॉट env डॉट कॉपी JWT टाइम आउट, हमने 12 आवर्स लिखा है। देन इस टोकन को और इन इंफॉर्मेशन को हम रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट डॉट जेसॉन यहाँ से पास करेंगे, देन जिसमें लिखेंगे मैसेज सक्सेस, देन टोकन, देन यूज़र इन्फो, एंड इसी तरीके से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इफ एरर इज देयर देन विल रिटर्न 500, देन जेसॉन एंड रिटर्न मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, इस तरीके से रिटर्न करेंगे। देन हमारी ये एपीआई तैयार है। नाउ विल टेस्ट दिस एपीआई फ्रॉम फ्रंट एंड। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, api.js में हमने इसी एपीआई को कॉल किया था गूगल ऑथ से। सो अब हम फ्लो को फिर से देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर गए गूगल लॉगिन पर जाने के बाद हमें यहाँ से जो कोड मिला है उस कोड को हमारे सर्वर पर सेंड करना है। हमारे सर्वर पर यहाँ पर आएगा सेंड, जैसे ही आया कोड उसको हम कोड को लेंगे और ओथ क्लाइंट जो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का मॉड्यूल का यूज़ करके ओथ क्लाइंट एक फंक्शन बनाया है google.auth.oth से, उसे एक्सपोज करने के बाद एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट टोकन। तो ये जैसे ही कोड वहाँ से आएगा तो इसको पता रहेगा किसका कोड है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट आईडी है।
तो यहाँ से गूगल का रिस्पॉन्स आएगा, उस गूगल के रिस्पॉन्स के अंदर टोकन्स आएंगे, तो उसे हमें ऑथ क्लाइंट डॉट सेट क्रेडेंशियल्स एक मेथड होती है, वहाँ पर टोकन्स को सेट कर देना है ताकि ये एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट बन जाए। आफ्टर दैट वी विल कॉल गूगल दिस एपीआई, गूगल एपीआईज टू गेट यूजर इन्फो यूजिंग एक्सेस टोकन। तो ये एक्सेस टोकन की हेल्प से हम यूजर रिस्पॉन्स ले मिलेंगे, और यूजर रिस्पॉन्स में हमें ईमेल नेम, ईमेल, पिक्चर, ये सब मिलेगी। उसके बाद हम डेटाबेस में फाइंड करेंगे कि यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज नहीं अवेलेबल तो क्रिएट करेंगे। देन विल क्रिएट अ साइन इन JWT साइन इन टोकन एंड रिटर्न दैट टोकन टू द क्लाइंट। सो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम फिर से, यहाँ से हम कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट गूगल ऑथ, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, देन यहाँ से कोड पास करेंगे। सो कोड तो इस तरीके से पास होगा, कॉपी, यहाँ से कोड पास कर दिया। देन इसका जो रिजल्ट आएगा कॉन्स्ट, उसमें से हमने यहाँ से ईमेल पास करना है, नेम को लेना है, देन इमेज को लेना है, देन रिजल्ट, देखिए रिजल्ट डॉट डेटा डॉट यूज़र यहाँ से आने वाला है। तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग इसको कॉपी कर देते हैं, मतलब इसको देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिफ्रेश, देन डू अ लॉगिन with Google, select this email, continue, we are calling to the API। देखिए नेटवर्क एरर, वी आर गेटिंग नेटवर्क एरर, नेटवर्क 404, यहाँ से हमें 404 मिल रहा है क्योंकि हमने लोकल होस्ट 80 ऑथ स्लैश गूगल ये API को लिखा है या नहीं। लेट मी चेक इन टू इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पर ऑथ स्लैश गूगल लिखा तो है बट इट्स नॉट कमिंग हेयर। I think we have to do get API for this, yes, because यहाँ से हम get API कॉल कर रहे हैं, और ये जो थी देखिए पोस्ट API थी यहाँ पर, तो हम इसको, हमें इसको गेट करना चाहिए क्योंकि हमें केवल क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा चाहिए, तो हमें पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। सो विल कम बैक हेयर, यस, रिफ्रेश, लॉग इन विद गूगल, देन कंटिन्यू। देखिए 500 एरर आ रही है, प्रीव्यू कोर्स एरर इज आल्सो कमिंग। To remove course error, first of all we'll go here, we'll write course require course app dot use, course function को allow करेंगे। Let's see, continue, request failed, bad response, we are getting this error। Okay, let me check to add a console dot log here, what is wrong we are doing console dot log। देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किए थे कि यहाँ पर यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पर न्यू कीवर्ड नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर अवेट कीवर्ड आएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमें प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रिटर्न कर रहा है, और प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, then if I do Google login with Google and selecting a your email then continue, then it should return me a response, right? देखिए ये जो response आ रहा है मुझे, शेख इमरान एंड इमेज URL नेम, ये आ रहा है मेरे पास गूगल की API से, और इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर स्टोर भी कर लिया होगा। लेट्स सी, देखिए यहाँ पर हमने इसको डेटाबेस में स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमने ये URL, ओके, इफ़ वी आर ऑथर आउट गूगल लॉगिन डॉट JSX, यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है रिजल्ट डॉट डेटा डॉट यूज़र की। इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पर टोकन भी आ रहा होगा, तो हम API अगर देखें इसकी, तो नेटवर्क लॉगिन और इस API को रिस्पॉन्स देखें, देखिए यहाँ पर हमको यूज़र इन्फॉर्मेशन यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में आ रही है, इसके ऊपर पैरेलल में टोकन आ रहा है। तो यहाँ से हम कॉन्स्ट टोकन को भी फेच कर सकते हैं, टोकन इक्वल टू रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंट कर सकते हैं। टोकन लॉगिन करते हो, अभी हमें टेस्ट करने की टोकन आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर फेच हो रहा है कि नहीं, फॉर दैट आई एम जस्ट डूइंग इट। कंसोल, देखिए यहाँ पर टोकन भी आ रहा है, परफेक्ट। सो हमें क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इसको हमें एक कंसोलिडेट ऑब्जेक्ट बनाना है।
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसे हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ, देन नेम कॉमा इमेज कॉमा टोकन, राइट। और इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डैश इन्फो एंड जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई करके हम ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए तो यूज़र शुड रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। देखिए अभी हमें मैनुअली, सपोज मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ तो डैशबोर्ड पर ऐसे मैनुअली से रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, बट ऑटोमेटिकली इट शुड रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। उसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं यूज नेविगेशन फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज नेविगेट, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर नेविगेट से इनिशियलाइज करूँगा, नेविगेट यूज नेविगेट, राइट। और यहाँ पर उससे मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करके नेविगेट डॉट नेविगेट से हम स्लैश डैशबोर्ड, यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ से इसे रीडायरेक्ट करने वाले हैं जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तब। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ लॉगिन पर, देखिए लॉगिन विथ गूगल, सेलेक्ट ईमेल, कंटिन्यू। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही ये लॉगिन आता है अब हमारा ये स्टोर भी हो गया होगा लोकल स्टोरेज में। सो एप्लीकेशन में जाइए, देन यहाँ पर देखिए ईमेल, इमेज, नेम, टोकन, यहाँ पर सब कुछ स्टोर हो गया है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आए तो यहाँ पर यूज़र का नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल इमेज को शो करना है। तो हम यहाँ से डैशबोर्ड पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ से इसको फैच करेंगे इन्फॉर्मेशन को, यूज़र इन्फो को। तो यहाँ पर हम एक स्टेट बनाएंगे, यूज़र इन्फो सेट यूज़र इन्फो स्टेट यूज स्टेट, सो नल से इनिशियलाइज करेंगे। और ये हमें कहाँ से मिलेगी, हमें पता है कि हमने कहाँ पर स्टोर किया इन्फॉर्मेशन को, लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ से हम यूज इफेक्ट फंक्शन को, हुक को कॉल करते हैं एंड देन इसके अंदर से हमें मिलेगा लोकल स्टोरेज। सो लोकल स्टोरेज में से हमें डेटा मिलेगा, डेटा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किस में से मिलेगा, यूज़र इन्फो एक की है उसमें से, यहाँ से मिला हमें। देन उसे हम पार्स करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र डेटा इक्वल टू जेसॉन डॉट जेसॉन डॉट पार्स डेटा। इसको पार्स किया, पार्स करने के बाद सेट यूज़र इन्फो, इसमें यूज़र डेटा को हमने पुट कर दिया। परफेक्ट। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो लोकल स्टोर से इन्फॉर्मेशन थी वो डैशबोर्ड कंपोनेंट में हमने ऐड कर लिया। अब इस डैशबोर्ड कंपोनेंट में हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन को शो करना है। तो यहाँ पर हम H1 में यूज़र का नेम लिख सकते हैं, लाइक वेलकम यूज़र इन्फो क्वेश्चन मार्क डॉट नेम। उसके बाद H3 में ऐड कर सकते हैं ईमेल, ईमेल यूज़र इन्फो क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल। इसके बाद हमें यहाँ पर एक IMG टैग में इसको इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यूज़र इन्फो क्वेश्चन मार्क इमेज एंड अल्ट टैग में यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़र इन्फो क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल। एंड यदि यूज़र यहाँ से लॉग आउट करना चाहता है तो हम एक बटन भी देंगे यहाँ पर, लॉग आउट, लॉग आउट। परफेक्ट। एंड यहाँ पर ऑन क्लिक पर जब क्लिक करेगा वो तो वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, कैंसल हैंडल लॉग आउट इक्वल टू ये फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ से हम कॉल कर देंगे, सिंपल। और इस फंक्शन में हमें क्या करना है, दो चीज़ें करना है कि लोकल स्टोरेज से हमें टोकन को और इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है। तो यहाँ पर रिमूव आइटम लिखेंगे, कौन सी की से, यूज़र इन्फो से, देन नेविगेट करेंगे इसे लॉगिन पर। सो उसके लिए हमें यहाँ पर इस वाले फंक्शन से हम कॉपी कर लेते हैं नेविगेट वाली कोड को, एंड कॉपी नेविगेट। परफेक्ट। सो यहाँ से हम नेविगेट करेंगे लॉगिन पर कि आप लॉगिन पर नेविगेट हो जाओ, स्लैश लॉगिन। देखिए देखिए हमारे पास, हम लॉग्ड इन थे तो लॉगिन हो गए। अब इसके बाद लॉग आउट करा मैंने तो लॉग आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता हूँ, देखिए मैं अभी भी डैशबोर्ड पर जा पा रहा हूँ जबकि मेरे पास, मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो इस बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक एडवांस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम प्राइवेट राउटिंग
हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा app.js और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा प्राइवेट राउटिंग वाला। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइवेट राउट इक्वल टू, यहाँ से हम एलिमेंट को लेंगे, एलिमेंट, और जब ऑथेंटिकेटेड हो यूज़र तो उसकी एक स्टेट मेंटेन करेंगे। यहाँ लिखेंगे इज ऑथेंटिकेटेड, सेट इज ऑथेंटिकेटेड, एंड इसकी इनिशियल स्टेट होगी फॉल्स। यदि लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन होगा, यूज़र इन्फो होंगी, तभी ये ऑथेंटिकेटेड इसको माना जाए, अदरवाइज ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाए। तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। यदि हो तो हम सिंपल एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि नेविगेट करके यूज़र को लॉगिन पेज पर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर लॉगिन इक्वल टू स्लैश लॉगिन, और यहाँ से इस तरीके से कर लिया हमने। और ये जो प्राइवेट राउट है, लॉगिन जब भी हम इसको कर रहे हैं तो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को हमें रैप करना पड़ेगा प्राइवेट राउटिंग के अंदर। तो यहाँ से हमें को इसको इस तरीके से प्राइवेट राउटिंग कंपोनेंट कॉल करना पड़ेगा, ये वाला, और इसके अंदर एलिमेंट पास करना पड़ेगा डैशबोर्ड, इस तरीके से। देखिए, अगर मैं अभी यहाँ पर डैशबोर्ड भी करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके। बट यदि लॉगिन में रहता हूँ, लॉग्ड इन हूँ, और उसके बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो तब भी ये प्रॉपर बिहेवियर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन ट्रू नहीं कर रहे हैं, राइट। ये कि देखिए, यदि मैं यहाँ पर उसको लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद भी मैं, देखिए डैशबोर्ड पे जाने के बाद इसका रीडायरेक्ट हो गया फिर से लॉगिन पर, जबकि मेरे पास, फिर से हम यहाँ पर जाते हैं, लॉगिन किया हमने, देखिए जबकि मेरे पास यूज़र इन्फो है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लॉजिक की वजह से इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, इसकी वजह से मैं केवल इस पर ही रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ लॉगिन पर। तो उसके लिए हमें एक कंपोनेंट बनाते हैं, रिफ्रेश हैंडलर। तो मुझे यहाँ पर रिफ्रेश हैंडलर के लॉजिक को लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं एज ए प्रॉप्स पास करूँगा, मुझे रिसीव करूँगा यहाँ से, ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से रिसीव करूँगा, और उसके बाद यहाँ से हम यूज़ नेविगेशन को लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देन नेविगेट, कॉपी, पेस्ट, और यूज़ लोकेशन को भी हम यहाँ से निकालेंगे, यूज़ लोकेशन, लोकेशन, परफेक्ट, कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज़ लोकेशन। यहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करने वाले हैं, और इसमें डिपेंडेंसीज देंगे। यदि लोकेशन में कोई चेंजेस होता है, या नेविगेट में कोई चेंजेस होता है, या सेट इज ऑथेंटिकेटेड फंक्शन में चेंजेस होता है, तब ये फंक्शन कॉल होने वाला है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र इन्फो से। आफ्टर दैट विल fetch a token from here, so you can write json dot stringify, oh sorry, parse data question mark dot token, टोकन निकल गया। यदि टोकन होता है तो सेट इज ऑथेंटिकेटेड को हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। इफ लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल टू स्लैश होगा इस केस में, और लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल टू इस केस में अगर ऑथेंटिकेटेड टोकन है इसके बाद, यदि यूज़र लॉगिन पर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल रीडायरेक्ट यू टू नेविगेट इनटू स्लैश डैशबोर्ड, रिप्लेस फॉल्स, एंड यहाँ से हम रिटर्न नल पास करें, क्योंकि ये यहाँ से हम केवल यूज इफेक्ट को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होने वाला है, ये कंपोनेंट रिफ्रेश हैंडलर इस तरीके से कॉल होगा। सेट ऑथेंटिकेशन नॉट अ फंक्शन, ओके। यहाँ से हमें सेट इज ऑथेंटिकेटेड फंक्शन को पास करना पड़ेगा। देखिए, तभी ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड से को हटा दूँ और यहाँ पर सिंपल अगर कोई यूआरएल पाथ नेम पास ना करूँ और सिर्फ एंटर कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। यदि मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ तब भी मैं डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, बिकॉज ये अभी हम ऑथेंटिकेटेड है। अगर मैं लॉग आउट कर दूँ
लॉग आउट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सिंपली डैशबोर्ड लिखूँ तब भी मुझे लॉग आउट पर रिडायरेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ। तो हम इसको फ्लो को फिर से समझ लेते हैं। लॉग इन विथ गूगल, कंटिन्यू। देखिए, तो ये जैसे लॉगिन होता है तो हमको यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखती है। परफेक्ट। और आपके पास ये जो टोकन है वो टोकन अभी लोकल स्टोरेज में सेव है। तो आपके पास आप यदि आप अपना इस प्रोजेक्ट को एनहांस करना चाहते हो तो इसके बाद आप यदि कोई भी एपीआई बनाओगे तो उस एपीआई के अंदर आप इस टोकन को यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर। सो यहाँ आप हेडर से ऑथराइजेशन हेडर से ये टोकन को पास करिए और अपनी जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स बनने वाले जैसे कि कोई आपको रिसोर्स को यहाँ पर रेंडर करवा प्रिंट कराना है सपोज बुक की इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर आप जब तक कि ये ऑथेंटिकेटेड ना हो मतलब ये राइट टोकन ना हो मिडिलवेयर लिखकर आप चेक कर सकते हैं कि यदि राइट टोकन ना हो तब तक तो आप अपने रिसोर्स को रिटर्न ना करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप मैं गूगल लॉगिन को कर सकते। सो गाइस, यहाँ पर हमने गूगल लॉगिन को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक आई होप यू गॉट the idea, and by using that you can also log in to the other social logins like Facebook login, GitHub logins, LinkedIn login. But the slight difference is that you have to call different modules for that. सपोज यहाँ पर हम गूगल लॉगिन कर रहे हैं तो हमें गूगल का मॉड्यूल को पास करना पड़ रहा है। इन द सेम वे आपको लिंक्डइन लॉगिन करना है तो आपको लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन पूरी उनके डेवलपर कंसोल पर मिल जाएगी। सो यही ये तरीका होता है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं बट मैंने यहाँ पर मर्न स्टैक का यूज़ करके इस पूरे फ्लो को हमने समझने की कोशिश की है। सो विल अंडरस्टैंड, विल टेक द ग्लांस वंस अगेन फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड। सी देखिए, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर राउटर को प्रिपेयर किया था, राउटर के अंदर जैसे स्लैश लॉगिन आता है तो हम ये हमने गूगल ऑथ रैपर बनाया और इसके अंदर हमने गूगल लॉगिन एक कंपोनेंट है उसको रेंडर किया है। इसमें सिंपल एक बटन है, जैसे ही बटन पर आप क्लिक करते हो तो एक गूगल लॉगिन फंक्शन कॉल होता है और गूगल लॉगिन फंक्शन के अंदर हमने यूज़ गूगल लॉगिन एक बिल्ट इन गूगल का हुक है, यहाँ से हमको मिल जाता है रिएक्ट ऑथ गूगल से, उसको कॉल किया और उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 पैरामीटर पास किए। पहला है ऑन सक्सेस, दूसरा है ऑन एरर, तीसरा है फ्लो। मतलब हमको क्या चाहिए? तो ऑथ कोड चाहिए हमको, तो ऑन सक्सेस में हमने सेम फंक्शन कॉल किया, ऑन एरर में भी सेम फंक्शन कॉल किया। इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है, यदि कुछ भी एरर आती है तो कैच में कॉट हो जाएगी। परफेक्ट। उसके बाद हमने जैसे ही हमको कोड मिलता है, ये कॉल करने के बाद हमें कोड मिलता है तो हम यहाँ ये इस कोड को हमारे सर्वर पे नोड.जेएस के सर्वर पे पास करेंगे। नोड.जेएस के सर्वर पे पास करने पर क्या होता है, आई विल वॉक यू थ्रू दैट एज वेल। सो आपको पता चलेगा यहाँ पर index.js पे आया, यहाँ पर ऑथ राउटर के अंदर आया, गूगल लॉगिन पर आया। देखिए यहाँ से हम कोड को रिसीव करते हैं। कोड को रिसीव करने के बाद आप ऑथ टू क्लाइंट हमने ये बनाया है गूगल ऑथ का यूज़ करके, उससे हम यहाँ से गूगल का रिस्पॉन्स लेते हैं। गूगल का रिस्पॉन्स लेने के बाद हम जो टोकन्स मिलते हैं उसको हमें गूगल क्लाइंट और सेट क्रेडेंशियल्स एक फंक्शन है उस पर कॉल करना पड़ता है, राइट। और उसके अंदर से गूगल रिस्पॉन्स के अंदर से हमें एक एक्सेस टोकन मिलता है, टोकन्स के अंदर से एक्सेस टोकन। इस एक्सेस टोकन ये एक टेम्परेरी टोकन होता है, तो इस एक्सेस टोकन का यूज़ करके हम गूगल एपीआई को यूज़ कॉल करते हैं। देखिए ये वाली गूगल एपीआई को, और इससे हमको गूगल जो यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर यूज़र आ गया। इस यूज़र रिस्पॉन्स को हम चेक करेंगे। हम पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद डेटाबेस में चेक करेंगे। यदि ईमेल से यूज़र है तो हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज यदि यूज़र नहीं है तो इसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेडब्ल्यू टोकन को साइन इन करेंगे, देन रिस्पॉन्स भेज देंगे, मैसेज टोकन एंड रिस्पॉन्स टोकन एंड यूज़र के साथ। देन फ्लो यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं गूगल लॉगिन पर। यहाँ से हमको रिजल्ट मिला, उसमें से हमको ईमेल नेम इमेज एंड टोकन मिल गया। देन हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमने लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़र इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया अलॉन्ग विद ईमेल नेम इमेज एंड टोकन। अब जैसे ही यूज़र साइन इन हो जाता है सक्सेसफुली, हम इसको नेविगेट कर देंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर नेविगेट करने के बाद आपका डैशबोर्ड कंपोनेंट कॉल होने वाला है। यहाँ पर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। फॉर टू शोइंग द इन्फॉर्मेशन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज इफेक्ट। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी लोकल स्टोरेज से, उसको पास करने के बाद हमें इसको लोकल स्टेट के अंदर मेंटेन कर लेंगे। तो यूज़र यूज़ इन्फो में चले जाएगा, हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। यदि यूज़र यहाँ से लॉग आउट करना चाहता है तो लॉग आउट फंक्शन को कॉल कर सकता है। यहाँ से हमें before logging out we have to remove the information like token user and email and image from the user info local storage, then we have to redirect to the login। अब जो मेन हमने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर की है प्राइवेट राउटिंग। प्राइवेट राउटिंग के अंदर क्या होता है, यदि
यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है और फिर भी यदि किसी ने गलती से लॉगिन स्लैश ऑथ पाथ नेम पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉग्ड इन कंपोनेंट के अंदर। यदि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है और वो डैशबोर्ड पर जा रहा है तो इट्स अनऑथराइज्ड। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पर रिफ्रेश हैंडलर एक कंपोनेंट लिखा है, जिसमें हमने यहाँ पर छोटा सा लॉजिक लिखा है कि सबसे पहले लोकल स्टोरेज से आप इन्फॉर्मेशन निकालो, उसमें टोकन चेक करो, यदि टोकन होता है तो उसके बाद उसको ऑथेंटिकेटेड कर दो, ये ऑथेंटिकेटेड ट्रू कर दो इस फंक्शन को कॉल करके। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा ऑथेंटिकेटेड। जैसे ही ट्रू ट्रू होगा तो ये जो भी हम यहाँ से प्राइवेट राउट कॉल कर रहे हैं डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड पर चले जाएगा। यदि यूज़र पाथ नेम स्लैश हो, लॉगिन हो ऑथेंटिकेटेड के बाद, तो उसको नेविगेट कर दो डैशबोर्ड पर। तो इस तरीके से हमने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस, एंड गाइस इफ यू रियली एंजॉयड दिस, प्लीज शेयर दिस लिंक, यूट्यूब लिंक with your friends. Please like the video, and guys, till that time, if you do not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।